हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। टुडे रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 36 और ये हमारी रहने वाली है 2 मार्च यानी कि 2 मार्च के लिए। स्टूडेंट्स हमेशा की तरह यहाँ पे आप अपना नेम राइट करोगे, यहाँ टीचर्स का नेम हो जाएगा और ये हमारी रहने वाली है 6th, 7th और 8th क्लास, तीनों क्लासों के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको स्टोरी कैसे पढ़नी है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स, यानी कि जो आप जब ये स्टोरी को आप पढ़ोगे तो आपकी जो टोन है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो करेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी झलके। और डोंट रीड टू फास्ट, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करनी है। वारी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसाइज, और आपको मतलब अपनी जो स्टोरी की जो रीडिंग है वो बहुत ही प्रॉपर ढंग से करनी है। और जो आज की स्टोरी है वो एक फेबल है। फेबल का मतलब होता है आ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल एज ए करेक्टर दैट टीचेज अस लेसन, यानी कि जो स्टोरीज हमें कुछ मोरल, कुछ शिक्षाएं देती हैं, यानी कि जो एनिमल्स और बर्ड्स जिसमें करेक्टर होते हैं और जिनसे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है, उस टाइप की स्टोरी को हम फेबल बोलते हैं। तो आज की स्टोरी है जो वो भी पंचतंत्र से ली हुई है और स्टोरी का टाइटल है द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल, यानी कि बंदर और मगरमच्छ, मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल। तो अभी स्टोरी पढ़ते हैं। Once upon a time in a forest there lived a monkey on a jamun tree on the bank of river, यानी कि एक बार की बात है कि जंगल में जो एक जामुन का पेड़ था नदी के किनारे, यानी कि जंगल में नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। इन द सेम फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ, और उसी जंगल में, यानी कि जिस जंगल में नदी बहती थी और नदी किनारे जामुन का पेड़ था, वहाँ पर बंदर रहता था। और उसी जंगल में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वन डे द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड रेस्टेड अंडर द ट्री, और एक दिन क्रोकोडाइल है जो नदी के किनारे आता है और पेड़ के नीचे रेस्ट करता है। द काइंड हार्टेड मॉन्की ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स, और जो दयालु हृदय वाला जो मंकी था वो उसको कुछ फ्रूट्स देता है। द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स एज ही लव्ड देम। अब अगले दिन फिर वो क्रोकोडाइल ऐसे ही आने लगा और ज़्यादा फ्रूट्स खाने लगा क्योंकि उसको बहुत अच्छे लगे। एज द डे पास्ड बाय द क्रोकोडाइल एंड द मोंकी बिकम गुड फ्रेंड्स, और जैसे ही दिन बीतते गए वो हर रोज़ वहाँ पे आने लगा, वो उसको बंदर को फल देने लगा, तो इस तरह वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। वन डे द मोंकी सेंड सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल वाइफ, और एक दिन जो मंकी होता है वो क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी कुछ फ्रूट्स भेजता है। शी एट द फ्रूट्स एंड लाइक देम, उसको वो बहुत अच्छे लगे, उसने फ्रूट्स खाए और उसने उसको बहुत अच्छे लगे। बट वो जेलस, लेकिन जेलसी होने की वजह से, जलन होने की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, एज ही डिडेंट लाइक हर हस्बैंड, जैसे कि वो अपने हस्बैंड की लाइक नहीं करते स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी, कि जैसे जब उसके हस्बैंड यानी कि क्रोकोडाइल जब मंकी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो उसकी प्रति वो जेलसी दिखाती है। सी टोल्ड हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को कहती है, इफ़ द फ्रूट्स आर सो जूसी, अगर ये फ्रूट्स इतने अच्छे हैं, इतने जूसी हैं, यानी कि इतने रसीले जब ये फल हैं, आई वंडर हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट वुड बी, तो जब ये फ्रूट इतने अच्छे हैं तो वो मंकी का हार्ट कितना अच्छा होगा जो रोज़ इतने मीठे और रसीले फल खाता है। गेट मी द हार्ट ऑफ मंकी, अब मुझे मंकी का हृदय ला के दो। मुझे नहीं पता, वो यानी कि कहती कि मुझे नहीं पता, मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है, उसका दिल खाना है, वो ला कर दो। जो वो इतने मीठे मीठे फल हर रोज़ खा रहा है तो उसका कलेजा बहुत ज़्यादा ही मीठा होगा। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो अपने फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता। बट हैड नोट चॉइस, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर डिनर एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम, तो वो उसको अपने घर इनवाइट करता है कि मेरे घर डिनर पे आना और मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। द मंकी वाज हैप्पी, वो खुश हो जाता है, बट कुडंट स्विम, लेकिन वो तैरना नहीं जानता। सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक, इसलिए क्रोकोडाइल उसको अपनी कमर पे बिठा लेता है। द क्रोकोडाइल वेरी हैप्पी दैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी, अब क्रोकोडाइल बहुत खुश हो जाता है कि उसने मंकी के साथ जो चाल चली वो कामयाब हो गई।
हाउएवर वाइल टॉकिंग, इस तरह से बातें करते हुए, ही टोल्ड द रियल रीजन फॉर टेकिंग द मंकी होम। तो अब बातें करते करते उसने बता दिया कि भाई तुझे घर ले जाने का क्या रीजन है, कि मैं, मेरी वाइफ है, तुझे खाना चाहती है। बट जो द मंकी क्लेवर, द क्लेवर मंकी सैड, तो मंकी कहता है, चालाक बंदर कहता है, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुमने मुझे ये बात पहले बतानी थी। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, मैं तो अपना दिल पेड़ के ऊपर ही छोड़ आया। ही मस्ट गो बैक एंड गेट इट, और मुझे वो मतलब वापस पेड़ पर जाना है, अपना दिल लेके आना है। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम, क्रोकोडाइल उस पर यकीन कर लेता है। एंड हिम बैक टू द ट्री, और उसको वापस पेड़ पर ले आता है। दस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ, और इस तरह से जो चालाक बंदर है वो अपनी जान बचा लेता है। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी, और कहानी से हमें इसकी जो मोरल स्टोरी है, जो शिक्षा क्या मिली, चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हमेशा अपनी संगत को हमें बहुत बुद्धिमत्ता से चुनना चाहिए कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं वो कैसे हैं, और हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कभी भी किसी की भी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो हमें ये कहानी, ये शिक्षा बताती हैं। आइए बढ़ते हैं एक्टिविटी की और प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है, डू रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग आपको पता है रिवर्स रीडिंग क्या होती है। रीड द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। अ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिशिएट द एक्टिविटी इज सजेस्टेड। बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये स्टोरी रीड करनी है पीछे से, यानी कि यहाँ लाइफ से शुरू करते हुए और आगे तक जाना है, यानी कि आपको इस वे में जाना है उल्टी। जैसे आप बैक काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आपकी होगी फॉरवर्ड काउंटिंग। आप बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग क्या होगी, 10 9 8 7 6। तो ऐसे ही रीडिंग यहाँ से करनी है। लाइफ ही सेव्ड मंकी क्लेवर द ट्री टू बैक हिम टूक एंड हिम बिलीव्ड क्रोकोडाइल द इट। तो इस तरह से करते हुए आपको पीछे से शुरू कर कर आगे तक ये स्टोरी रीड करनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। जंगल से संबंधित सारे वर्ड आपको चूज करने हैं स्टोरी में से। राइट दैम डाउन इन योर नोटबुक, और उन वर्डिंग को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड, और जो वर्ड आपने सिलेक्ट किए हैं उनको नोटबुक में जो जिनको आपने लिखा है, अब उनसे आपको 50 से 70 शब्दों के बीच में एक स्टोरी बनानी है, मोरल स्टोरी ऐसे ही। ठीक है, एग्जाम्पल आप जैसे क्रोकोडाइल हो गया, रिवर हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो, लॉयन हो गया, आप लॉयन एंड माउस की ले सकते हो, कोई भी ऐसी शिक्षा देने वाली कहानी ले सकते हो जिससे आपको कुछ ना कुछ मोरल मिले, शिक्षा मिले। ठीक है, तो वो कहानी आपको लिखनी है, और इसके लिए मैंने छोटी सी क्लिप डाली है, आप क्लिप में से कहानी को लिख सकते हो। तो बच्चों आज मैं आपको ये कहानी, एक छोटी सी कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। वंस देयर वाज अ फॉक्स एंड द स्टॉर्क। स्टॉर्क होता है एक सारस की तरह पक्षी, जैसे सारस होता है, हंस होता है, जैसे डक होती है लंबी चोंच वाला। तो वो जंगल में रहते हैं। द फॉक्स वॉज शेलफिश, वो बहुत ही शेलफिश थी। बट ही डिसाइड टू इन्वाइट द स्टॉर्क फॉर डिनर, लेकिन वो उस स्टॉर्क को, उस सारसनुमा पक्षी को अपने घर डिनर पे इनवाइट करते। द स्टॉर्क वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइटेड एंड शी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम। तो बहुत खुश हो जाती है कि उसने, फॉक्स ने उसको इनवाइट किया है, और अपने टाइम पे उसके घर पहुंच जाती हैं। द फॉक्स ओपन द डोर एंड इन्वाइटेड हर इन। फॉक्स दरवाज़ा खोलते उसको अंदर इन्वाइट कर लेती है। दे सेट ऑन द टेबल, वे मेज पर बैठ जाते। द फॉक्स सर्व्ड हर सम सूप इन द शैलो बाउल। शैलो बाउल का मतलब क्या होता है कि जिसकी मतलब शैलो होता है ना, एक तो होता है डीप, एक शैलो उथला हुआ सा, यानी कि जैसे प्लेट टाइप के बर्तन में वो क्या करती हैं, प्लेट जैसे बर्तन में यानी कि खुले चौड़े बर्तन में वो मतलब उसको सूप डाल देती है। वाइल द फॉक्स लिक्ड अप दिस सूप, लेकिन जो फॉक्स होती है वो तो उसको लिक्ड कर गई, मतलब चाट गई। द स्टॉक कुडंट ड्रिंक इट बिकॉज ही हैज़ द लॉन्ग बीक एंड द बाउल वॉज टू शैलो, लेकिन उसकी चोंच बहुत लंबी पतली है, तो वो प्लेट में से उसको उठाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा भी सूप नहीं पी पाई। तो नेक्स्ट द स्टॉक इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर। अगले दिन फॉक्स को स्टॉक भी डिनर पे इन्वाइट कर देती है। शी सर्व्ड हिम सूप एज वेल एज बट टू नैरो वेसेस, लेकिन वो क्या करती है, सूप को तो उसकी तरह ही परोसती है जैसे उसने तो किस में किया था, शैलो बाउल में, और ये कर देती नैरो बाउल में, मतलब तंग से मुँह का, जैसे लंबा सा सुराही टाइप बर्तन में। तो
वाइल द स्टोक इंजॉयड हर सूप एंड फिनिश्ड इट। लेकिन स्टोक क्या कर रही है, लंबे से बर्तन में उसकी चोंच और चोंच को डुबो डुबो के, जैसे गिलास हो गया या इस टाइप का लंबा कोई सुराही नुमा बर्तन हो गया, उसमें वो अपनी उसकी चोंच उसमें डिप हो जाती है और उसको वो इंजॉय करती है। बट द फोक्स क्या करती है, फोक्स वेंट होम वेरी हंग्री। लेकिन जो फोक्स है वो भूखी है अपने घर लौट आते। रियलाइज इज मिस्टेक, और उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ तुमने स्टोक के साथ क्या गलती की थी। और मोरल क्या है, डोंट बी सेल्फिश, किसी के साथ स्वार्थी मत बनो, बिकॉज इट विल कम बैक टू यू एट सेम पॉइंट। जो हम दूसरों के प्रति करते हैं वो हमारी तरफ भी लौट कर जरूर आएगा, यानी कि जैसे को तैसा, ये भी स्टोरी का मोरल हो सकता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की स्टोरी और इसे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मेक अ माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हिज स्टोरी एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर्स ट्रेट्स। विच करेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। ठीक है, आपको पहले तो माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप क्या होता है, यानी कि स्टोरी के आपको सबसे पहले तो आपको लिख लेना है। जैसे आप ऐसे करोगे, करेक्टर, देखिए मैं दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कैरेक्टर, ठीक है, उसको आप ऐसे सर्कुलर कर दोगे। यानी कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। एक यहाँ पर है आपका मोंकी, ठीक है, MONKEY, ठीक है। सेकंड पे है आपका क्रोकोडाइल, CROCODAIL, क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल, ठीक है। और तो सेकंड नंबर पे क्रोकोडाइल है। थर्ड एक और उसकी है क्रोकोडाइल्स वाइफ, ठीक है, क्रोकोडाइल्स वाइफ है। ये 3 कैरेक्टर आपको ऐसे माइंड मैपिंग बना के अब इनके बारे में लिखना। मोंकी कैसा है, क्लेवर है, CLEVER, क्लेवर। और ये कैसा है, फुलिश, मतलब मूर्ख है ये। इसको यही नहीं पता कि इंसान या कोई भी जीव जंतु जानवर अपना कलेजा हम नहीं निकाल के रख सकते। तो इसको यही नहीं पता, बंदर ने कहा कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर, अपना हार्ट है जो पेड़ पे छोड़ के आया, इसने मान भी लिया। और इसकी वाइफ कैसी है, वाइफ जेलसी है। तो आप वाइफ के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, तो जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ है उसके वाइफ लिखा आपने। और वाइफ लिखने के बाद जैसे उसके नीचे एक तो क्या लिखोगे, जेलिसी है, JEALOUSLY, जेलिसी, ठीक है, जेलिसी है। और कैसी है वो, लालची है। लालची को क्या बोलेंगे, ग्रीडी, ग्रीडी है, ठीक है। तो आप क्रोकोडाइल के साथ लिखोगे फुलिश, जैसे क्रोकोडाइल CROCODILE, क्रोकोडाइल कैसा है, फुलिश, मतलब मूर्ख है। माइंडलेस भी बोल सकते हो, MINDLESS, माइंडलेस भी है, फुलिश भी है। और वाइफ कैसी है, जेलिसी है, ग्रेडी है। और मोंकी कैसा है, मोंकी क्लेवर है। तो ये आपको ऐसे लिख देना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको ये डायग्राम बना के इसकी, तो बच्चों ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। तो इसमें आपको कैसे करना है, पहले ये ऐसे करेक्टर का बना के, फिर करेक्टर, पहला करेक्टर हमारा मोंकी है, तो मोंकी में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या बातें हैं। जैसे मोंकी क्लेवर है, वाइज है, काइंड हार्टेड है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और क्रोकोडाइल कैसा है, फुलिश है, मूर्ख है, माइंडलेस है, बिना बेदिमाग का है। और शेल्फिश फ्रेंड है, यानी कि स्वार्थी मित्र है। अब उसकी वाइफ की बात करते हैं, जेलिसी ईर्ष्यालु है, ग्रीडी लालची है और शेल्फिश बहुत ही स्वार्थी है। तो ये होता है माइंड मैपिंग। तो ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो। और आगे हमें प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि आपको कहानी में सबसे ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर कौन लगा। तो आप यहाँ से ये लाइन लिख सकते हो, आई लाइक द मोस्ट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी इज मोंकी। यानी कि मोंकी सबसे अच्छा लगा, क्यों लगा, क्योंकि इज वेरी वाइज, वो बहुत ही बुद्धिमान और प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो। पहले माइंड मैप बनाओगे, उसके बाद ये वाली लाइन आप लिख के अपने प्रश्न को पूरा करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी एंड रीड एटलीस्ट वन मोर फेबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। अब आपको स्कूल लाइब्रेरी में जाके कोई ऐसी ही मोरल
जो स्टोरी है वो रीड करनी है और अपने बहन भाई और अपने स्टूडेंट्स को वो शेयर करनी है। बच्चों आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही नोटबुक में लिखने हैं। 1 और 4th आपका रीडिंग बेस रहेगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।